Assalamu alaikum class. My name is Yasir Hussain. Today we discuss exercise 1.5 class 9. एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ एजुकेशन। मेरे चैनल पे आपको मैथ से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस जो है वो मिल जाएगी, क्लास 7 से लेकर मास्टर लेवल तक। इसके साथ साथ जॉब के लिए जो पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, यूटीएस, सीटीएस, ओटीएस, इसके अलावा जो भी अदारा पेपर कंडक्ट करता है उसमें जो मैथ का पोर्शन होता है उसका सलूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिटर्मिनेट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आपको मैट्रिक्स एक दिया हुआ है उसका आपने डिटर्मिनेट जो है वो फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें। उर्दू में डिटर्मिनेट को मक्ता कहते हैं और मैट्रिक्स को कालब, दिए हुए कालब का आपने मक्ता जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ए मैट्रिक्स है, इसके इक्वल है -1, 1, 2 और 0। अब वो कहता है इसका आपने डिटर्मिनेट फाइंड करना है। ये ए मैट्रिक्स ए लिख लिया और ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। इसी तरह -1, 1, 2, 0 लिख के ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया, मॉड की तरह का साइन है तो ये वैसे का वैसे आ गया। अब आपने डिटर्मिनेट में करना क्या है, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें -1 मल्टीप्लाई 0, आगे दरमियान में माइनस लगाना है और इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 के साथ। तो -1 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसका हमेशा 0 आता है। आगे -2 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 0 में से 2 को माइनस करें, -2, ये इसका डिटर्मिनेट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट जो है वो b = 1, 3, 2, -2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेट फाइंड करना है। तो ये b लिख के डिटर्मिनेट का साइन लगा दे। इसी तरह 1, 3, 2, -2, ये डिटर्मिनेट का साइन आ गया। b डिटर्मिनेट = 1 को -2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ये कर दिया। आगे दरमियान में माइनस आएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया। अब -1 को जब आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे -2 आएगा। आगे दरमियान में माइनस आ गया, 2 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब माइनस है दोनों में तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -2 -6 -8, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। अब बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है, तो ये माइनस आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसका तीसरा पार्ट जो है वो c = 3, 2, 3, 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने डिटर्मिनेट जो है वो फाइंड करना है। तो ये c लिख के मैंने डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। इसी तरह 3, 2, 3, 2, सारे एलिमेंट वैसे के वैसे ही हैं और ये मैंने डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। नेक्स्ट करते क्या है जी, हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आगे दरमियान में माइनस आ जाता है, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ, तो अब 3 को अगेन 2 के साथ, तो 3, 2 = 6, ये लगा दिया। आगे दरमियान में -3, 2 = 6, ये आ गया। 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो डी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जी 3, 2, 1 और 4, ये एलिमेंट दिए हुए हैं मैट्रिक्स में। अब इसका आपने डिटर्मिनेट फाइंड करना है। तो ये डी लिख के डिटर्मिनेट का साइन, इसी तरह ए एलिमेंट और साथ डिटर्मिनेट का साइन। करना क्या आपने कि इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 के साथ, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, दरमियान में -1 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10, ये डिटर्मिनेट था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में जो है वो पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बात कर रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपने चेक करके बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और उर्दू में ये नादर कालब है या गैर नादर कालब है। देखें इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। a = 3, 6, 2, 4, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसे चेक करके बताना है कि ये
सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आपने करना क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट लेना है, इसी मैट्रिक्स का। अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर है, अगर यहाँ पे आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर है। तो देखें ये ए मैट्रिक्स है, ये इसका डिटर्मिनेट ले रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। अब डिटर्मिनेट में क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस आ जाता है, इन दोनों को करते हैं। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब 3 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ये माइनस आ गया, और 2 को 6 के साथ 12 में से 12 को माइनस करें 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के। हिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसका पार्ट 2 जो है वो b इज इक्वल टू 4 1 3 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका आपने क्या फाइंड करना है जी, डिटर्मिनेट चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेट आप फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया, 4 एलिमेंट वैसे के वैसे लिख दिए, 4 1 3 2। अब करना क्या है, इन दोनों एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है, आगे दरमियान में माइनस आता है, और इन दोनों को करना है। तो 3 को 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ तो 8 आ जाएगा, 8 में से आप 3 को माइनस कर दें तो आंसर 5। अब ये देखें डिटर्मिनेट 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेट क्या है 5, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, गैर नादर कालब। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट है। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, 7 -9 3 और 5। इसको चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेट लेंगे इसी मैट्रिक्स का, ये सी लिख के डिटर्मिनेट का साइन, इसी तरह ये एलिमेंट सारे के सारे लिख दिए और ये डिटर्मिनेट का साइन। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, ये वैसे का वैसे ही आ गया, इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 7 को 5 के साथ, आगे दरमियान में माइनस आ जाएगा, और 3 को जो है वो -9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये वैसे का वैसे ही है, 7 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, आगे ये दरमियान वाला माइनस, और 9 को -9 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -27 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 35 में आप 27 ऐड कर दे तो ये 62। देखें 62 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, गैर नादर कालब जो है। आगे इसके डी पार्ट देखते हैं जी। तो डी पार्ट में क्या है जी, 5 -10 -2 और 4। तो इसका आपने चेक करके बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो कराएंगे क्या, उसी तरह डिटर्मिनेट लेंगे, तो ये डी लिख के डिटर्मिनेट का साइन, इसी तरह एलिमेंट लिख दिए ये सारे के सारे, और ये डिटर्मिनेट का साइन आ गया। अब नेक्स्ट ये वैसे का वैसे इन दोनों एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 के साथ बच्चे, आगे माइनस, ये -2 को आपने -10 के साथ लिखना है, ये मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया, क्यों, क्योंकि साथ माइनस आ रहा था इसी वजह से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मसला ना बने। तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, आगे ये माइनस आ गया। अब -2 को जब आप -10 के साथ करेंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से आप 20 को माइनस करें तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के। देखें डी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर, और उर्दू में नादर कालब है ये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 3 जो है वो स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किस तरह डिनोट करते हैं, ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे ए है तो ए इनवर्स आ जाएगा। अगर वो कहता है बी का आप मल्टीप्लिकेटिव, तो बी लिख के साथ जो है ऊपर आप -1 लगा देंगे। ठीक है, तो इससे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरफ। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है -1 3
2 और 0। इसका वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, अर्जाइंड ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेट, ठीक है, कि उसी मैट्रिक्स का आपने अर्जाइंड लेना है और उसी का ही डिटर्मिनेट लेना है। अब अर्जाइंड कैसे लेते हैं, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनकी आप पोजीशन चेंज करनी है, -1 को 0 की जगह पे ले जाएं और 0 को -1 की जगह पे ले जाएं, और इन दोनों एलिमेंट्स के आपने साइन चेंज करने हैं। अगर ये प्लस का है तो इसे माइनस में, ये भी प्लस का है तो इसे माइनस में। तो देखें 0 -3, देखें 0 को -1 को 0 की जगह पे ले आए और 0 को -1 की जगह पे, इनकी पोजीशन चेंज कर दी है और इनके मैंने साइन चेंज कर दिए। ये दोनों प्लस के थे तो ये माइनस के हो गए। अब इसका आपने डिटर्मिनेट जो है वो फाइंड करना है, तो ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया और सारा मैट्रिक्स वैसे का वैसे, ये जो ए था ये वैसे का वैसे लिख दिया और साइडों पे जो है वो डिटर्मिनेट का साइन आ गया। तो नेक्स्ट जो है ये वैसे का वैसे ही है, -1 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आगे दरमियान में माइनस आता है और इन दोनों एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 को 0 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, आगे -2 को जब आप 3 के साथ करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो -6 आ गया। ये आपके पास ए डिटर्मिनेट की वैल्यूज़ आ गई बच्चे। अब ए डिटर्मिनेट की भी आ गई हैं और अर्जाइंड की भी आ गई हैं, इन दोनों को आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। अर्जाइंड ऑफ ए की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें और डिटर्मिनेट ऑफ ए की जगह पे डिटर्मिनेट की वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो ये देखें ए इनवर्स, ये आ गई अर्जाइंड की वैल्यू, ये लिख दी जो हमने अर्जाइंड निकाला है, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट्स क्या आया है, -6 आया, तो ये -6 हमने लगा दिया। नेक्स्ट देखें तो ये ए इनवर्स, अब देखें कि ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो -6 के ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट भी इस -6 के ऊपर डिवाइड होगा। तो आप अकेले अकेले एलिमेंट को डिवाइड कर दें, 0 को -6 के ऊपर कर दिया, अब इसी तरह -3 को फिर -6 के ऊपर कर दिया, अब -2 को -3 के ऊपर डिवाइड कर दिया और -1 को -6 के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह 0 को जब किसी नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है, और आगे इनकी आप माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गए हैं, तो 3 1 is 2, 3 1 is 3 और 3 2 is 6, ठीक है। तो आप इनकी कटिंग करें तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 1 is 2, 2 3 is 6, तो इनकी आप कटिंग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया और आंसर ये यहाँ पे क्या आ गया, 1/6। तो ये था जी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है जी, चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -3 और -5, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। देखें बच्चे, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है, अर्जाइंड ऑफ बी ओवर इट्स डिटर्मिनेट, के जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी का आपने अर्जाइंड लेना है और उसी का ही डिटर्मिनेट लेना है। अब अर्जाइंड कैसे लेते हैं, ठीक है, अर्जाइंड में आप इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, 1 को -5 की जगह पे ले आएंगे और -5 को 1 की जगह पे ले आएंगे, ठीक है। तो और इनके आप साइन चेंज कर देंगे। ये नेक्स्ट हमने लिया हुआ अर्जाइंड ऑफ बी, देखें 1 यहाँ पे था, इसकी जगह पे अब हमने क्या ले लिया, -5, और 1 इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। अब ये 2 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और -3 था तो ये +3 में चेंज हो गया। ये अर्जाइंड फाइंड कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेट। तो ये मैट्रिक्स लिख के ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया दोनों तरफ। अब 1 को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आगे दरमियान में माइनस लगा दें। अब -3 को 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। देखिए जब 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, साइन आएगा,
ठीक है, माइनस का, क्योंकि 5 के साथ साइन कौन सा, माइनस का। आगे दरमियान में माइनस, जब -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये -5 वैसे का वैसे ही है। आगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो प्लस का 1 रह जाएगा। ठीक है, अब b का डिटर्मिनेंट भी आ गया और अर्जेंट ऑफ b भी आ गया। आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है इस फार्मूले में। ठीक है, तो करें, ये b इनवर्स लिख लिया और अर्जेंट ऑफ b हमारे पास इसके इक्वल था, ये लिख लिया, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आया। तो -5 को 1 पे डिवाइड करें, -5, -2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे -2, 3 को जब आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ये था आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। तो C जो मैट्रिक्स दिया हुआ है -2, 6, 3 और -9, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। देखिए बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इसी तरह डिनोट करते हैं। तो C के ऊपर -1 इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होता है, अर्जेंट ऑफ C ओवर इट्स डिटर्मिनेंट, कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आपने अर्जेंट लेना है और उसी का ही डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसका अर्जेंट लें, इन दोनों की आप पोजीशन चेंज कर दें, -9 को -2 की जगह पे ले जाएं और -2 को -9 की जगह पे। ये देखें, इनकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, और इन दोनों के आप साइन चेंज कर दें। ठीक है, 3 और 6 ये दोनों प्लस के हैं तो आगे जाके दोनों ही माइनस के हो गए। ये आपका फाइंड हो गया अर्जेंट ऑफ C। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका आपने डिटर्मिनेंट जो है मकता फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख के ये डिटर्मिनेंट का मैंने साइन लगा दिया, ये जो साइडों पे है इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है, अब ये वैसे का वैसे ही है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें आगे दरमियान में इन दोनों को, तो 2 को जब आप -9 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 18 आ जाएगा। ठीक है, आगे ये साइन माइनस का आ गया। जब आप 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। याद रखें, जब भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब आप डिटर्मिनेंट की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये सारा आपका जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 देखते हैं जी। डी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/2, 3/4, 1 और 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ये मैंने लिख दिया डी, और ये ऊपर -1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ डी ओवर इट्स डिटर्मिनेंट, कि जिस मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है उसका आपने किसके बराबर होता है, अर्जेंट ऑफ डी, उसी मैट्रिक्स का आप अर्जेंट लेंगे और उसी का ही आप डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये डी मैट्रिक्स इसके इक्वल है 1/2, 3/4, 1 और 2। अब इसका आप अर्जेंट लें। अर्जेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की आप पोजीशन चेंज कर दें और इनके आप साइन चेंज कर दें। ये 2 इधर आ गया और 1/2 इधर आ गया। ये देखें, इनका ये प्लस का था 3/4 तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1। ये फाइंड हो गया अर्जेंट ऑफ डी। नेक्स्ट देखें, तो इसी का ही आपने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो ये डी लिख के डिटर्मिनेंट का साइन, इसी तरह ये सारे एलिमेंट वही हैं तो इनका ये डिटर्मिनेंट का साइन साइडों पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आगे दरमियान में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो 1/2 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखें 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, माइनस यहाँ से कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, कटिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
3 आ जाएगा और नीचे 4 वैसे का वैसे। अब आप इनका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया। देखें बच्चे, जब 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आगे दरमियान में माइनस का साइन लगा दें और 3 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 4। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 1 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया डिटर्मिनेट। अब डिटर्मिनेट ये आया 1/4 और अर्जाइंड ये आया, ठीक है। इन दोनों को आप इस फार्मूले में जो है वो पुट कर दें। तो ये लिखा है डी इनवर्स। अब अर्जाइंड की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स आ गया, अर्जाइंड ऑफ डी जो हमने निकाला है, और इसका डिटर्मिनेट हमने 1/4 निकाला है, तो ये डिवाइडेड बाय 1/4। देखें अगर ये पूरा मैट्रिक्स 1/4 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट भी 1/4 के ऊपर डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया 2 को 1/4 के ऊपर, -3/4 को 1/4 के ऊपर, और इसी तरह ही -1 को 1/4 के ऊपर और 1/2 को 1/4 के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब देखें ये 2 वैसे का वैसे लिख दिया। अब कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो उससे हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में उल्ट हो जाता है। यहाँ पे 1/4 है तो मल्टीप्लाई लिख के 4/1। इसी तरह ही -3/4 वैसे का वैसे लिख लिया, और साथ क्या है जी 1/4 था तो ये चेंज हो के 4/1 में चेंज हो गया। और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय, जब आप 1/4 को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस डिवाइड को जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/4 जो है वो 4/1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये 1/2 है, तो जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/1 आ जाएगा। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -4। अब ये 4 4 के साथ जो है वो कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ पे -3 जो है वो बच गया, तो ये -3 लिख दिया। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1, देखें कटिंग हो रही है, 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 2 जो है, ठीक है। तो ये थे आप एक्सरसाइज जो है वो 1.5